हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने नारनौल लघु सचिवालय स्थित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जल्दी ही हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। 5,500 पुरुष पुलिस कर्मचारी और 1,100 महिला पुलिसकर्मी लगाए जाने हैं। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। पुलिस महानिदेशक ने अवैध माइनिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों पर हो रहे हमले को लेकर कहा कि मेवात में जिस तरह से पुलिस अधिकारी पर हमला हुआ उस पर हमने तुरंत अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह नारनौल क्षेत्र में भी अवैध माइनिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों पर जो हमले हुए थे उसमें भी तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर कोई हमला करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने महेंद्रगढ़ जिले की चर्चा करते हुए कहा कि यहां के पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से अपराध कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से ही एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और उसमें काफी गिरफ्तारियां भी हुई जो लोग अवैध हथियारों का कारोबार करते थे। उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े गए हैं, साथ ही अवैध हथियार जिनमें पिस्टल आदि भी शामिल है बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि महेंद्रगढ़ जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज यहाँ पर साउथ रेंज के एडीजी साहब, एसपीज और सारे जो राजपत्रित अधिकारी थे, उनके साथ साउथ रेंज के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर विस्तार पूर्वक विभिन्न पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, प्रशासनिक जो विषय हैं, वेलफेयर से रिलेटेड और इस तरह के जो तमाम संबंधित मुद्दे हैं उन पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। उसमें जो सुझाव सामने आए हैं और जो हमने कार्य योजना तैयार की है, कहाँ कहाँ हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ क्षेत्रों में हमारी कमियां रही हैं, उन्हें दूर कैसे करें, और ये प्रयास हों कि आगामी दिनों में जो चुनौतियां हैं उस पर हम एक सुदृढ़ तौर पर कार्रवाई कर सकें। इस पे एक बहुत सार्थक जो है चर्चा हुई है और जो कार्य योजना है उसको अगले आने वाले दिनों में हम उस पर अमल करेंगे। और उसमें विशेष तौर पर जैसे साइबर है, जो उभरते हुए मुद्दे हैं, उभरती हुई जो चुनौतियां हैं, साइबर क्राइम्स है या बाकी वाइट कॉलर क्राइम्स है, या इस क्षेत्र में जो अन्य आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उन पे कैसे रोक लगाएं, इन सब पर काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कशन हुआ है और हर एक पॉइंट पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। ऐसा है कि रेंज में कुल मिला जुला कर जो स्थिति है वो संतोषजनक है। उसमें जैसे हम 2 हिस्सों में करें, मानव विरुद्ध अपराध अगर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स है उसमें कुछ एरियाज़ में वृद्धि हुई है, किंतु प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, संपत्ति विरुद्ध अपराध है, उसमें कुल मिला जुला कर साउथ रेंज में मैं रेंज के हिसाब से कह रहा हूँ, बट उसमें जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ वृद्धि भी हुई है उन पे रोक लगाने के लिए अलग से कदम उठाए जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम साउथ रेंज को लें तो स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं या कुछ ऐसे हेड्स हैं क्राइम के जिसमें और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पे जैसे बर्गलरी है, थेफ्ट है, इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करने की और आवश्यकता है। ऐसा है कि जो फिरौती के मामले हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक जो मामले हैं उसको हम सुलझाने में सफल रहे, किंतु ये अपने आप में एक चुनौती है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ओर विशेष ध्यान दें। इस संदर्भ में एसटीएफ ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी कार्य किया और एक समन्वय के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है। हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि जो क्राइम्स के में संलिप्त हैं और अवैध गतिविधियों के जो प्रोसीड्स हैं उसके जो उन्होंने अपना एक वित्तीय क्षमता बढ़ाई है उस पर भी हम कार्रवाई करें, ताकि जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उन्होंने अगर अवैध रूप से धन अर्जित किया है
तो उस पर भी हम रोक लगाएं। उस पर ऐसा है कि मुख्य मुद्दा ये है कि जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए। इस संदर्भ में चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे गैंगस्टर्स हों, चाहे जो भी क्रिमिनल्स हैं, इस तरह पे हमने कार्रवाई पहले भी की थी और करोड़ों के हिसाब से संपत्ति जो है एनडीपीएस के मामलों में या अन्य मामलों में पहले भी हमने जब्त की है और भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़, सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि वो इस ओर विशेष ध्यान दें और पूरे प्रयास करें कि इसमें जो भी संलिप्त हैं अपराधी, उनके जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कंट्रोल किया जाए। मैन पावर के बारे में तो मैंने बताया। देखिए, ऐसा है कि इसके बावजूद भी आपने नारनौल के बारे में पूछा तो मैं स्पेसिफिकली नारनौल के बारे में भी बताऊंगा और बाकी स्टेट के बारे में भी कि ठीक है, कुछ संसाधन के, कुछ मैन पावर की कमी हो सकती है, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो अवेलेबल मैन पावर है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और बेहतर नतीजे दें। इसी क्रम में नारनौल में ये बहुत अच्छी कार्रवाई जो है एसपी साहब ने यहाँ की है। एक पूरे गैंग को जो इसमें संलिप्त था, जिसके इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस थे, उसको उन्होंने पकड़ा है, तहस नहस किया है। उसमें मथुरा से, दूर दराज के इलाकों से क्रिमिनल्स को पकड़ कर लाए हैं। उनसे न केवल भारी मात्रा में आर्म्स रिकवर हुए हैं, एम्यूनिशन रिकवर हुआ है, इलीगल आर्म्स बनाने के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उनके औजार हैं, वो भी रिकवर हुए हैं और अभी ये कार्रवाई और चल रही है। मैं इस पे यही बताना चाहूँगा कि पीछे भी जैसे हमने कहा कि 600 से ज़्यादा गाड़ियाँ, इनोवा गाड़ियाँ, बिल्कुल अच्छी टॉप क्लास इनोवा गाड़ियाँ दी गई हैं। और 112 को नहीं 112 आखिर तो कहीं ना कहीं पुलिस नहीं 112 आखिर पुलिस विभाग को ही मिला। पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं वो अपराध के रोकथाम के लिए, आम नागरिकों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए एक मिनट करने के बाद नहीं एक सेकंड नहीं मैं मुझे पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 112 का कई उसके आयाम हैं। एक है उसका डिज़ास्टर रिस्पांस या कोई डिस्ट्रेस कॉल आएगा तब वो जाएगा, किंतु इसके अलावे भी 112 की गाड़ियों में हर जगह गश्त भी करते हैं। वो सभी जगहों पे जाते भी हैं, एक जगह नहीं खड़े रहते। उनका हर एक गाड़ी का एक रूट निश्चित है, उस रूट पे वो कार्रवाई भी करते हैं। और चूंकि वो जुड़े हुए हैं कंट्रोल रूम से या सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से, तो कोई अगर कॉल आएगा उनके पास, कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है, कोई इमरजेंसी कॉल आता है, तो वहाँ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो बाकी समय पर भी अपराध के रोकथाम में लगे रहते हैं। एक तो ये इशू है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात। दूसरी, व्हीकल्स की कमी के लिए भी बीच बीच में प्रपोजल्स और सैंक्शन आया है, अभी भी सैंक्शंस आए हैं और परचेज की प्रक्रिया चल रही है। ये जरूर है कि हमें और गाड़ियों की आवश्यकता है और हम इसमें प्रयासरत हैं और राज्य सरकार ने हमें संसाधन उपलब्ध करने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो पहला प्रश्न है, उसके लिए अलग अलग इंटर स्टेट जो भी केसेस हैं या यूं भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए समय समय पर हम लोग के मीटिंग्स होते रहते हैं, चाहे वो SHOs के लेवल पे हों, क्राइम टीम्स जो हैं उनके लेवल पे हो, जो बॉर्डर मीटिंग्स हैं वो होती हैं। हम लोग के स्तर पर भी अभी पीछे गुरुग्राम में हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उत्तर भारत के जितने राज्य थे, यूनियन टेरिटरी थे, सबके उच्च अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। एक रूपरेखा भी तैयार हुई, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो रियल टाइम भी है और हर लेवल पे ही है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा था, ये आपका अच्छा सवाल है कि जो झूठी कंप्लेंट्स हैं और इस तरह के जो झूठे कंप्लेनेंट्स हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए 182 की कार्रवाई जो है वो और होनी चाहिए। इस विषय पर अलग से जो है हमने आदेश भी दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी कार्रवाई, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई जेन्युइन कंप्लेनेंट हो उसको अननेसेसरी हरास किया जाए, किंतु जो वाकई में कंप्लेंट्स जो है हमें झूठे नज़र आते हैं, उस पर 182 की कार्रवाई की भी गई है, किंतु इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही किया जा सकता है इसको।